हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका डाउट है ओपन इंटरेस्ट पर। एंड ओपन इंटरेस्ट का यूज करके हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, अगर आप ओपन इंटरेस्ट को बिल्कुल बारीकी से और बेसिक से समझना चाहते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बहुत आसान तरीके से, मतलब कभी आप भूल नहीं पाओगे, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख सकते हो। अन्यथा अगर आप देखो सीखना ही नहीं चाहते तो वीडियो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ बुरी लगने वाली चीज नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं, मैं यहाँ पर 100% गारंटी लेता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी कि ओपन इंटरेस्ट आपको सिखाने की, हम ओपन इंटरेस्ट से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट काम करते हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम मार्केट को जज कर सकते हैं, मार्केट किस तरफ जाने वाला है। ये सारी चीजें हम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू करने वाले हैं, यानी कंप्लीट मैं ओपन इंटरेस्ट ओआई के बारे में आपको बताने वाला हूं। आपके यार डाउट ही बहुत ज्यादा है। अगर एक दिन कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करे ना, मान के चलो 2 दिन किसी स्ट्रेटजी ने, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, मार्केट में कोई स्ट्रेटजी अगर वो 2 दिन काम ना करे ना, आपका तो दिमाग खराब हो जाता है। आप जिस किसी ने वो स्ट्रेटजी बताई होती है ना आपको, उसी को बोलने लग जाते हो कुछ व कुछ, है ना। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है यार। अजीब बात है यार, कोई चीज 100% कैसे सही हो सकती है, वो भी मार्केट में। लेकिन ये सारी चीजें काम करती है। अगर आपको ये पता है कि ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है, ओआई बनता कैसे है, ओआई स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, ये क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो बेझिझक मार्केट में। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हम मार्केट में भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। हाँ, 60 से 70% हम मार्केट की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी झूठ भी हो सकती है, क्योंकि हम ओआई को देखकर भविष्यवाणी करेंगे तो ओआई चेंज भी हो सकता है। क्योंकि जो ओआई क्रिएट होता है वो आपको पता है कैसे क्रिएट होता है, कैसे ओपन इंटरेस्ट बनता है। अब लाइक हम लेके चलते हैं निफ्टी बैंक को। अब आप निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपका ओआई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहने वाला, डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके किसी दूसरे की वीडियो, मतलब दूसरे वीडियो देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिमाग से सोचो। अगर आप कंप्लीट कोई चीज को नहीं देखोगे, सीखोगे नहीं, तो इस वीडियो में नहीं सीख पाए, किसी और की वीडियो में कैसे सीख पाओगे। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, ऐसे कि भूल ही नहीं पाओगे कभी। ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, यार मैं आपके लिए मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो लैपटॉप पर सिखाते हैं सभी। जाकर किसी की वीडियो देखना। ओपन इंटरेस्ट कोई मोबाइल पर नहीं बताता है, मैं आपके लिए मोबाइल पर बना रहा हूँ। तो थोड़ी सी यार थोड़ा सा तो रहम दिखाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा कर्तव्य है आपको सिखाना, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं इसलिए। अब देखो, निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, एंड इसमें जो पीसीआर रेशियो होता है वो यही बताता है कि मार्केट में अभी ओपन इंटरेस्ट, मतलब पीसीआर रेशियो आपको क्या बताता है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, और पीसीआर रेशियो बनता कैसे है ये आपको पता होगा। पीसीआर रेशियो ओपन इंटरेस्ट से बनता है, ओआई से बनता है। अगर 1 से ऊपर है पीसीआर रेशियो, तो इसका मतलब जो पुट ओआई है वो ज्यादा है कॉल ओआई के कंपेयर में। अगर 1 से कम है ओआई, 1 से कम है तो पुट ओआई के कंपेयर में कॉल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर 1 से पीसीआर रेशियो कम है, सिंपल, इतना आप समझ गए। अब सबसे पहले हमारा दिमाग ये समझना चाहता है, मैं आपसे कह रहा हूं हम अपने थ्रू, कि भाई साहब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट क्रिएट कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट घटता क्यों है और ये क्यों बढ़ता है। जैसे भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे प्लीज ये बताइए। ओके, सबसे पहले हम ऑप्शन चैन पर चलते हैं। ग्रो एप्लीकेशन है, काफी मैं बोलता हूँ क्या कहते हैं इसको, बड़ी आसान है, बड़ी बारीकी से आप इसको समझ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओआई दिखेगा, ये सिंपल है, इस पर क्लिक करना है। अब जो ये आपको ओआई दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ये सारा, ये अगर आप एनएससी की साइट पर जाओगे, गूगल क्रोम पर एनएससी की साइट ओपन करोगे, तो वहां पर ये सेम ओपन इंटरेस्ट है, सेम, बिल्कुल सेम। सिर्फ इतने हैं यहाँ पर आपको चेंज ओआई, जो काफी चीजें होती है, आईवी चेंज ओआई वगैरह वगैरह, ये नहीं दिखता यहाँ पर। सिर्फ आपको कॉल ओआई और पुट ओआई दिखता है और प्राइस दिखता है, ये 3 चीजें दिखती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, कितना माइनस में हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि ओआई बनता कैसे है। आइए मैं आपको यही दिखाता हूं पहले। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब देखो,
अब एक बात बताइए, आप मार्केट में निफ्टी बैंक में कोई ऑप्शन बाय करते हैं, कोई ऑप्शन आप बाय करते हैं, लाइक वो ऑप्शन 12 रुपए या 100 रुपए का है, वो ऑप्शन 100 रुपए का आपने बाय किया, ठीक है। एक लोट बैंक निफ्टी में लगभग मेरे हिसाब से अगर वो प्रीमियम प्राइस 100 रुपए का है, तो मेरे हिसाब से कितने रुपए लगेंगे, एवरेज मान के चलते हैं कि वो प्रीमियम प्राइस आप कोई भी लोट एक प्रीमियम प्राइस मतलब बाय करोगे तो 15 क्वांटिटी होती है, कितनी 15 क्वांटिटी। अब मान के चलो आप 5 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एक लोट खरीदने में, करते हो ना, बिल्कुल करते हो 5 से 10,000, आप एक बायर हो। अब जो एक सेलर है, वो सेल करता है। अब हम मार्केट में प्रीमियम प्राइस जो बाय करते हैं, निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 में जो हम प्रीमियम प्राइस बाय करते हैं, आपको दिखाऊँगा। उसको बाय करने के लिए हमें 10,000 रुपए देने पड़ते हैं एक लोट के। मान के चलते हैं एवरेज, ठीक है ना? 5,000 में भी कर सकते हैं वैसे, जैसे-जैसे एक्सपायरी आएगी वो अलग बात है। हम जो भी है सपोज़ करते हैं आपको 10,000 रुपए देने पड़ते हैं 1 लोट बाय करने के लिए। जो सेलर होता है उसको 1 लोट सेल करने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? भाई साहब उसको 1 लोट सेल करने के लिए जो मिनिमम कम से कम 1.5 लाख रुपए, कम से कम 1.5 लाख रुपए उसको देने पड़ते हैं सेलर को, 1 लोट सेल करने के लिए। और हम दे रहे हैं कितना? 10,000 1 लोट सेल करने के लिए। ओके सिंपल। अब हम ऑप्शन को बाय करेंगे, तो कोई तो सेल करेगा ना। हम ऑप्शन को बाय करेंगे तो कोई तो मार्केट में सेल करेगा ना। अब किसी सेलर ने मान के चलो ये 48,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है। इस 48,000 पर एक 200 का प्रीमियम प्राइस है। उसको किसी सेलर ने सेल किया। कितने रुपए लगाकर? 1.5 लाख रुपए लगाकर। और बायर ने उसको बाय किया। मान के चलो 200 का प्रीमियम प्राइस है तो एवरेज हम मान के चलते हैं 5,000 10,000 जितने भी देखो ज्यादा से ज्यादा एक लोट बायर अगर खरीदता है तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए, ठीक है ना। ओके, बायर ने 10,000 रुपए लगाए, सेलर ने 1.5 लाख रुपए लगाए सेल करने के लिए एक लोट। अब जब सेलर सेल करेगा और बायर बाय करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, तब बनता है एक ओपन इंटरेस्ट। कितना? एक ओपन इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है एक ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट ऐसे बनता है। अब आप बताइए, मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चैन पर ताकि आपको बारीक से बेसिक से सिखा सकूं। अब यहां पर जो ये स्ट्राइक प्राइस है, यहां पर 48,000 पर 48,000 के करीब 3,11,111 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, ठीक है ना। ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कैसे हुआ है समझ गए होंगे आप। सेलिंग और बाइंग दोनों एक साथ होती है, यानी कोई सेल कर रहा है कोई बाय कर रहा है, तो जब सेल और बाय दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट का मतलब हमने बाय कर लिया, अब मार्केट में वो ट्रेडिंग चल रही है, तो वो ओपन इंटरेस्ट यहां पर हमें दिखता है। टोटल सेल और बाय का टोटल ओपन इंटरेस्ट 3,11,000 ओपन इंटरेस्ट है। मतलब कि सेलर ने यहां पर सेलिंग की और बायर ने इसको बाय किया। किसको बाय किया? इस प्रीमियम प्राइस को, इस प्रीमियम प्राइस को, जो कि आज की एक्सपायरी थी वो खत्म हो गई। चलो हम अगली एक्सपायरी को लेकर चलते हैं, 10 अप्रैल की एक्सपायरी को। इस प्रीमियम प्राइस को बाय किया, 48,000 को 237 को बाय कर लिया। ओके, इतना आप समझ गए। और यहाँ पर ओआई देखूं तो मैं कितनी सेलिंग हुई है, यहाँ पर 76,000 की सेलिंग हो रही है। यहाँ पर कितने हजार की? 76,000 की, यानी 76,000 ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट हो चुका है। बायर ने बाय कर रखा है, सेलर ने सेल कर रखा है, पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो पड़ी है, एग्जीक्यूट ऑर्डर हो पड़े हैं। ओपन इंटरेस्ट तभी बनता है। इतना समझ गए कि ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है? समझ गए? इतना आप समझ गए ओपन इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है। बायर जब बाय करता है और सेलर जब सेव करता है तो एक ओपन इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट 76,000 की प्लस है, ठीक है ना। मतलब बायर ने यहाँ पर बाय कर रखा है कौन सा प्रीमियम प्राइस? ये वाला प्रीमियम प्राइस 237 का बाय कर रखा। एक लोट बाय करने के लिए कितना रुपए लगेंगे? एक लोट बाय करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? अब मैं यहाँ पर आपको बाय करके दिखा देता हूँ। एक लोट बाय करने के लिए यहाँ पर इसको एक लोट बाय करता हूं मैं तो लगभग 3,000 रुपए लगेंगे। कितने कम पैसे लग रहे हैं यार। 3,500 रुपए हम एक लोट 15 क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। सिंपल, समझ गए इतना। आइए अब इसको सेल करते हैं। हम सेलर हैं, हम इसको सेल करते हैं। कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 87,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब सेलर को कितना प्रॉफिट हो सकता है और बायर को कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये आपको पता है। अब जो ये सेलर 87,000 रुपए लगाकर इसको सेल कर रहा है 237 को, तो सेलर को कितना प्रॉफिट होगा आपको पता है? सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होगा। सेलर को सिर्फ 237 पॉइंट ही मिलेंगे, 237 रुपए ही मिलेंगे। सेलर को सिर्फ इतना रुपए मिलेगा। और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? बायर को अनलिमिटेड।
क्यों अनलिमिटेड क्यों हो सकता है? क्योंकि सेलर ने तो बेचारे ने 87,000 रुपए लगाकर ये 237 रुपए कमाना चाहता है और बायर 3,500 रुपए लगाकर अनलिमिटेड पैसे कमाना चाहता है कि मेरे ये डबल हो जाए। 3,500 रुपए लगाकर और यही 87,000 रुपए लगाकर ये सिर्फ 237 रुपए कमाना चाहता है। क्या बात है यार, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या आप? मतलब वो सेलर इतने पैसे लगाकर सिर्फ 237 रुपए कमाना चाहता है। उसको रिस्क कितना है आपको पता है? आपको रिस्क कितना है? मुझे पहले आप ये बताइए, आपको रिस्क कितना है? ओपन इंटरेस्ट समझना चाहते हो ना, तभी समझ में आएगा। आपको रिस्क कितना है? आपको रिस्क सिर्फ इतना ही है कि आपके 3,500 रुपए चले जाएंगे, जितने आपने इन्वेस्ट किए, क्योंकि 237 रुपए ये एक्सपायरी के दिन खत्म हो जाएगा अगर ओटीएम में ये है। ठीक है, 3,500 रुपए का आपका रिस्क है। सेलर का कितना रिस्क है? सेलर का भाई साहब रिस्क अनलिमिटेड है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन लॉस लिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड भाई, कितना भी हो सकता है लॉस उसका, क्योंकि उसने तो सेल किया है, यहां पर उसको बाय भी करना है। सेल से काम नहीं चलेगा। अब कैसे उसको अनलिमिटेड हो सकता है? अब मान के चलो उसने यहां पर सेलिंग की है, कितनी ओआई यहां पर क्रिएट हो रहा है कि 76,000 उसने सेलिंग की है। उतने कितने पैसे लगाए एक लोट में सेल करने में? 87,000 है। तो 76,000 को 87,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों अरबों आएंगे रुपए। तो करोड़ों अरबों रुपए इस स्ट्राइक प्राइस पर लगे हुए हैं। तो अब सेलर को लॉस कैसे हो सकता है आपको पता है? उस सेलर ने अपने एनालिसिस के अनुसार एनालाइज किया है कि मार्केट 10 अप्रैल तक इस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं आ सकती। उसने ये एनालिसिस किया है। ये एनालिसिस करने के बाद ही उसने यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है, सेलिंग की है कि मार्केट 48,000 पर 10 अप्रैल तक नहीं आ सकती। उसने ये एनालिसिस किया है। ठीक है, ये एनालिसिस किया है। अब उसको लॉस कैसे हो सकता है? देखो, मार्केट अगर 48,000 पर नहीं आती है तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है जिसने सेलर ने सेल किया है, तो उसको प्रॉफिट होगा पूरा। कितना प्रॉफिट होगा? उसको प्रॉफिट होगा कितना? एक लोट पे 237 रुपए का। ये प्रॉफिट होगा उसको अगर मार्केट यहां पर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां पर नहीं आई 10 अप्रैल तक तो ये प्रीमियम प्राइस जीरो हो जाएगा, जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा। मतलब कि सेलर का प्रॉफिट यहां पर लिमिटेड ही है। जब तक 237 यहां पर जीरो नहीं हो जाता, जैसे कि आज एक्सपायरी में हो गया 0.0, तब तक उसे यहां पर प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, अगर 200 ये 37 का है तो अगर 200 रुपए का हो जाएगा तो उसको 37 रुपए का प्रॉफिट होगा। 37 रुपए प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनना। तो अगर मार्केट यहां पर नहीं आता है तो उसको प्रॉफिट होगा ये, क्योंकि जीरो हो जाएगा। और तभी प्रॉफिट होता है सेलर को जब ये प्रीमियम प्राइस घटे। अगर ये प्रीमियम प्राइस गलती से मार्केट यहां पर आ गया 48,000 पर 10 अप्रैल से पहले, तो ये प्रीमियम प्राइस कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड पैसा है, लिमिटेड? मुझे आप ये बताइए। ऑप्शन बाइंग में तो भाई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड पैसा है। और ऑप्शन सेलिंग में तो लिमिटेड पैसा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो 237 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो वो कितने का भी हो सकता है। ये भाई साहब 237 से 400, 500, 600, 700 अनलिमिटेड। क्योंकि मार्केट अगर 48,000 पर आ गया, गलती से भी आ गया, मतलब सोच एवर सपोज करो, तो ये प्रीमियम प्राइस भाई 300, 380, 400, 450, भाई साहब बुरी हालत हो जाएगी सेलर की। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, बायर की तो जेब खाली होती है लेकिन सेलर की तिजोरी खाली हो जाती है एक्सपायरी के दिन। अगर आपने एक कहावत सुनी है तो समझ गए होंगे। बायर की तो सिर्फ जेब ही खाली होगी, उसका तो सिर्फ जितना उसने इन्वेस्ट किया है 3,000, 4,000, 2,000, 10,000 वही खाली होगा। लेकिन अगर गलती से भी ये प्रीमियम प्राइस 500 रुपए का हो गया तो सेलर का तो भाई साहब अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड। अब आप मुझे ये बताइए कि इस कंडीशन में किसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं और किसको सबसे ज्यादा नॉलेज है, मुझे ये बताइए। ऑब्वियसली सी बात है, सेलर ने अगर यहां पर करोड़ों रुपए लगाए हैं सेलिंग के लिए इस स्ट्राइक प्राइस पर यहां पर, तो हम तो यार 3,500 रुपए लगा रहे हैं और उसमें ही उछल रहे हैं कि मार्केट यहां पर आएगा, मार्केट यहां पर जाएगा, यहां पर मार्केट जाएगा, कहां पर? यहां पर मार्केट आएगा। हम इस प्रीमियम प्राइस को बाय करके ये सोच रहे हैं। सेलर क्या सोच रहा है? सेलर तो ये सोच रहा है कि यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए तो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। अब मुझे ये बताइए, अब यहां पर कॉल साइड की तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर है? अभी अभी मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 48,000 पर है। सिंपल 10 अप्रैल तक
सेलर को ये लगता है कि यहाँ पर नहीं आएगा, कोशिश वो पूरी करेगा मार्केट को नीचे गिराने की। क्यों? अगर मार्केट यहीं पर रहा, अगर मार्केट 48,000 के नीचे भी रहा ना, तो ये प्रीमियम प्राइस 0.05 पैसे का हो जाएगा और सेलर को तब प्रॉफिट होगा। अन्यथा अगर ये मार्केट ये वाली, ये जो है अभी करंट प्राइस 47,626, ये अगर ऊपर की ओर आ गई, मान के चलो 48,200 पर आ गई एक्सपायरी के मतलब 10 अप्रैल से पहले, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, जो ये प्रीमियम प्राइस आप देख रहे हो, ये आपके हिसाब से कितने का हो जाएगा? ये अगर यहाँ पर आ गई मार्केट, तो ये भाई डबल हो जाएगा यार, ये 500 रुपए का हो जाएगा। तो सेलर को तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ये 700 का भी हो सकता है, ये 800 का भी हो सकता है। कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है ना। तो ऑप्शन सेलर को लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, तो उसको तो लॉस भाई अनलिमिटेड हो सकता है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। वो भाई कितना रिस्क ले रहा है, आप कितना रिस्क ले रहे हो यार? आप मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हो? कितना? 10,000 का, 20,000 का? वो तो भाई साहब कितने यार, भाई साहब हद हो गई। वो अनलिमिटेड लॉस के लिए रेडी है, और आप 500, 1000, 10,000 के लॉस के लिए ही। क्यों? ऐसा क्यों? ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड पैसा है, ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड पैसा है, तो हम किसकी माने? आप एक बात बताइए, हम उसकी माने जो 3,500 रुपए, 10,000 रुपए लगाकर ट्रेडिंग कर रहा है, या उस बंदे की माने जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर सेलिंग कर रहा है? बताओ, सेलर की बात माने या फिर बायर की बात माने? बायर सोच रहा है कि मैं इस प्रीमियम प्राइस को बाय कर लूं और मार्केट यहां पर आ जाए 48,000 पर, और ये प्रीमियम प्राइस 300 का हो जाए, 400 का हो जाए, और मैं प्रॉफिट बुक करके अपने घर निकल जाऊं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। और सेलर ये सोच रहा है इस प्रीमियम प्राइस को, ये प्रीमियम प्राइस ना बढ़े एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी तक, सिर्फ एक्सपायरी तक मार्केट 48,000 तक ना आए प्लीज, तो मैं प्रॉफिट कर लूंगा 237 रुपए का। वो ये सोच रहे हैं। अब आपके हिसाब से कौन पावरफुल है मार्केट में? किसके थ्रू मार्केट चलती है? चलती तो बायर के थ्रू भी है, लेकिन सेलर ज्यादा है। सेलर मार्केट को घेर सकते हैं, सेलर मार्केट को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। तो सेलर की माननी पड़ेगी ना। तो सिंपल है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो यहां पर सेलिंग की जाती है वो चेंज भी हो सकती है, सेलर भी ट्रैप हो सकते हैं, सेलर की एनालिसिस भी गलत हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है कि इस सिचुएशन में जो सेलर है वो क्या सोच रहा है, हम उसका जैसे सोचेंगे तो प्रॉफिट करने के 90% रहेंगे, प्रॉफिट करने के चांसेस 90% रहेंगे। लेकिन अगर हम बायर के जैसे सोचेंगे, बायर तो ये सोच रहा है कि मैं इस प्रीमियम प्राइस को बाय कर लेता हूं, 48,000 पर मार्केट आ जाएगा 10 अप्रैल से पहले, और ये प्रीमियम प्राइस हो जाएगा 500 का, और हटा डबल पैसा, मौज। लेकिन अगर मैं ओआई पे क्लिक करके देखूं और यहां पर ही सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 76,000 का, तो सेलर तो ऐसा सोच नहीं रहे भाई कि मार्केट यहां पर आए और हम लॉस करवा के बैठ जाएं। बायर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब किसकी मानोगे आप? सीर ऑब्वियसली सी बात है, हमें सेलर के थ्रू ही तो चलना पड़ेगा यार, सेलर के जैसे सोचना पड़ेगा, तभी मार्केट में कुछ हो सकता है। बायर के प्रोस्पेक्ट से देखोगे, उसके जैसे सोचोगे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप सेलर के जैसे भी सोचो और थोड़ा सा अपना भी उसमें कुछ ऐड करो, तो ज्यादा कुछ हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट घुसा आपके माइंड में, सेलर घुसा ना, कुछ अब कुछ आया समझ में, या वैसे ही बस 1-2 दिन स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, काम नहीं दी, लॉस कर दिया, तो बस खत्म, खराब है, ये तो बकवास है, वो है, ये ट्रैप, वो बकवास। अरे भाई साहब क्या यार, मैं कैसे समझाऊं आपको? प्रॉफिट चाहिए, डेली डेली प्रॉफिट चाहिए, ट्रैपिंग होनी ही नहीं चाहिए हमारी भाई साहब, हम ट्रैप नहीं होने। अरे भाई यार, सेलर ट्रैप हो जाते हैं, आप तो 10-15 हजार रुपए लगाकर कर रहे हो, वो लाखों करोड़ों रुपए रिस्क लगाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, समझ नहीं रहे आप ट्रेडिंग को। ऐसे अगर सोच ऐसा ऐसा सोचोगे ना आप कि लॉस नहीं हो, मुझे कोई स्ट्रेटजी 100% काम करे, मार्केट तो मेरी चलेगी बस, तो फिर तो हो लिया फिर काम, फिर तो बन लिया आप ट्रेडर। ऐसा कोई समझाएगा नहीं आपको, देख लेना कभी भी ऐसे जैसे मैंने समझाया ना ओपन इंटरेस्ट,
समझा सकता है कोई और, लेकिन इस वीडियो के बाद में मुझे ऐसा लगता है। अब देख लो ये हो है या नहीं। अब आपको समझ में आया? तो ओपन इंटरेस्ट कितनी काम की चीज है। तो सिंपल है, सिंपल कि भाई साहब 48,000 पर 76,000 ओपन इंटरेस्ट है, मतलब सेलिंग यहाँ पर हो रही है, क्रिएट है। अब ये क्रिएट कैसे हुई है आपको पता है? जो कॉल ओआई है, जो कॉल ओआई है, ये जो ऑल हम सेलर की प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, सेलर के नजरिए से देखेंगे। जो कॉल ओआई है वो सेलर ने तब सेल किया है कॉल प्रीमियम प्राइस को, उसका नजरिया मार्केट को गिराना है, तब उसने कॉल की सेलिंग की है। कॉल ओपन इंटरेस्ट सेलर के नजरिए से ये बताता है। पुट ओआई सेलर के नजरिए से ये बताता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ये पुट ओआई सिंपल देखिए तो पुट ओआई वो होता है सपोर्ट, कॉल ओआई होता है रेसिस्टेंस। सिंपल, कॉल ओआई रेसिस्टेंस यानी मार्केट को नीचे गिराना चाहता है, जो पुट होता है वो होता है सपोर्ट, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। क्योंकि इनका प्रॉफिट अलग तरीके से होता है। हम पुट तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन उस कंडीशन में पुट प्रीमियम प्राइस बढ़ जाएगा, और जैसे ही पुट प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा तो सेलर को तो लॉस होगा। तो सेलर तो नहीं चाहेगा मुझे लॉस हो, वो चाहेगा? नहीं चाहेगा। अब देखो नीचे की तरफ की सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर है? 10 अप्रैल तक अगर मार्केट वहां पर नहीं आता है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है मुझे जल्दी बताइए, देखकर ये सारे ओपन इंटरेस्ट है पुट वाई। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक तो 47,000 पर है, उससे पहले 96,000, 47,500 पर है। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्यों है मुझे ये बताइए। यहां पर इसलिए ओपन इंटरेस्ट है क्योंकि ये जो 96,000 ऑप्शन सेलिंग ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो बायर और सेलर के बीच क्रिएट हुआ है। इसके बायर और सेलर के बीच। अब सेलर की मंशा है, सेलर चाहता है कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे ना आए। अगर इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे नहीं आता है एक्सपायरी वाले दिन तक, 10 अप्रैल तक, तो ये जो प्रीमियम प्राइस है जो आप देख रहे हो, कौन से ये वाले, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे अगर हो गए ये 10 अप्रैल तक तो सेलर को प्रॉफिट होगा। अन्यथा अगर ये प्रीमियम प्राइस ऐसे ना होकर ये प्रीमियम प्राइस ऐसे हो गए 300, 400, 500, 800, तो भाई सेलर को लॉस होगा। और सेलर का लॉस लिमिटेड नहीं है, उसका लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। लेकिन बायर का लॉस लिमिटेड है, उसका लॉस सिर्फ उतना ही हो सकता है जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। समझ गए आप? ओके, समझ गए आप? 10 अप्रैल का देखते हैं। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पर है भाई साहब? ये है साइकोलॉजी नंबर 47,500 पर। तो 96,000 ओपन इंटरेस्ट है, ओआई है। तो जो 96,000 ओपन इंटरेस्ट है उन्होंने ये सोच रखा है सेलर ने कि मार्केट को 10 अप्रैल से पहले नीचे नहीं आने देना है। चाहे 500 तक ही आ जाए, चाहे 500 से नीचे जाकर वापस उल्टा भेज देंगे हम, लेकिन 500 से नीचे नहीं रहना चाहिए मार्केट। अगर मार्केट 500 से नीचे चली गई, 400 पर चली गई और यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी एक्सपायरी के दिन, तो ये प्रीमियम प्राइस जीरो नहीं होंगे। इस कंडीशन में क्या सेलर को प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उतना ही होगा जितना प्रीमियम प्राइस घटेगा। अब ये प्रीमियम प्राइस जो है, ये प्रीमियम प्राइस अगर मार्केट ऊपर जाती रही तो प्रीमियम प्राइस घटते चले जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती गई, नीचे आती गई, तो ये सारे प्रीमियम प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। उस कंडीशन में जितनी भी यहाँ पर सेलिंग हुई है, ये 96,000, 20,000, 24,000, 15,000, 8,000, 50,000, ये सारी सेलिंग है, ओपन इंटरेस्ट है। तो बायर को तो प्रॉफिट होगा लेकिन सेलर को तो लॉस होगा उस कंडीशन में। तो ये सेलर ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरफ यानी 500 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी 500 पर एक सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे 500 के नीचे जाता है तो आप देखना कि इस तरफ का ओआई ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगर 500 के नीचे मार्केट चला जाता है यहां पर घट जाएगा। लेकिन अगर मार्केट जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, यहां पर ओपन इंटरेस्ट देखोगे 19,000 है, यहां पर 14,000, अगर मार्केट ऊपर जाता रहा
तो ये ऑटोमेटिक ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, पुट आई बढ़ता जाएगा। तो मतलब इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो कंटिन्यू हम सेलिंग करते रहते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। लेकिन अगर इनके कंपेयर में कौन बैठा है, कोल ओआई, अगर ये मार्केट को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो ये मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। ये चाहते हैं पुट ओआई मार्केट ऊपर बढ़े, ये चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि कोल ओआई को तो तभी प्रॉफिट होगा जब कोल का प्रीमियम प्राइस घटेगा, और पुट ओआई को तभी प्रॉफिट होगा जब पुट का प्रीमियम प्राइस घटेगा। तो पुट का प्रीमियम प्राइस कब घटेगा, जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा, और कोल का प्रीमियम प्राइस कब घटेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा। यानी इन दोनों के बीच में ये सिस्टम चल रहा है, और इसमें बायर बीच में घुल रहा है। वो चाहता है कि मैं इनके बीच में बढ़कर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लूं, थोड़ा बहुत कर लूं, ये सोचकर। अब दोनों के बीच में आप घुसते हो तो ट्रैप भी हो जाओगे, कभी 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 आपको ओआई ट्रैप भी कर देगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई ओआई मैंने देख लिया कि यहां पर सबसे ज्यादा ओआई है, तो मार्केट यहां पर आ ही नहीं सकती, यहां से नीचे जाए। भाई क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? वो उनने क्या 100% एनालिसिस क्या असली कर रखी है क्या, भाई मार्केट नहीं आ सकती यहाँ पर? ऐसा हो सकता है क्या भाई ये मार्केट नीचे नहीं जाएगी? हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई, अगर सेलर ने यहाँ पर सेलिंग की है तो कुछ एनालिसिस तो किया होगा यार, ऐसे ही थोड़ी ना करोड़ों रुपए लगा दिए मार्केट में। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो किया होगा, तभी तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, तभी तो सेलिंग की है। ऐसे ही ना ठाकर 10 करोड़, बस 20 करोड़, 10 लाख, 50 लाख ऐसे ही मार्केट में डाल दिए। ला भाई मेरे पास तो कमरा भरे पड़े हम बक्से, ले तू मार्केट तू ले ले, आज होगा जो देखा जाएगा। जुआ थोड़ी ना खेलते हैं ऑप्शन सेलर, जुआ तो हम बायर खेलते हैं, ओटीएम को बाय करके। यार ये हो जाए 10 रुपए का प्रीमियम प्राइस, 100 रुपए का हो जाए, बस मौज हो। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हम आज की एक्सपायरी पे चलते हैं। आज की एक्सपायरी में अगर ये मार्केट 600 के ऊपर बंद हो गई तो इसमें प्रॉफिट किसका है? इसमें प्रॉफिट यहाँ इस वाले एरिया का है। ये जो अभी ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो ना यहाँ पर, ये आज की एक्सपायरी है 3 अप्रैल, ये 10 लाख ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पर। इन्होंने नीचे नहीं आने दिया, आया तो था मार्केट, लेकिन क्लोजिंग कहां पर कराई है ये देखने की कोशिश करो। क्लोजिंग तो 600 के ऊपर कराई है, यहां पर देख सकते हो। तो ये तो ओटीएम हो गया, ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। मतलब आउट ऑफ द मनी का मतलब कि ये प्रीमियम प्राइस एक्सपायरी के दिन लास्ट इवनिंग तक खत्म हो जाएगा। ये सारे प्रीमियम प्राइस जो यहाँ पर है, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्लोजिंग 600 के ऊपर ही हुई है ना, तो सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर ये मार्केट 600 पे बंद ना होकर ऊपर की तरफ 624, ये 500 पर अगर बंद हो जाती, तो जो ये ओआई है ना यहाँ पर, ये वाले ओआई, इनको लॉस हो जाता, क्योंकि इनको पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं होता, पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं होता। जैसे कि अगर 700 पर भी क्लोज हो जाती है मार्केट 700 के ऊपर, तो जो ये 74 रुपए का प्रीमियम प्राइस आपको दिख रहा है ना, ये इंट्रेंसिक वैल्यू रह गई। अब टाइम वैल्यू तो खत्म हो गई, इंट्रेंसिक वैल्यू रह गई। अगर ये 700 के ऊपर मार्केट बंद होती, तो ये प्रीमियम प्राइस भी 774 वाला इस तरीके का हो जाता, 0.5 पैसे का। लेकिन उस कंडीशन में जो ये वाला प्रीमियम प्राइस है इस तरफ का, ये प्रीमियम प्राइस नहीं कम होता। तो इसमें दोनों की टक्कर है, कॉल ओआई की और पुट ओआई की भी, दोनों की टक्कर है। तो उस कंडीशन में आप समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर जो सारे के सारे प्रीमियम प्राइस जीरो हो गए, वो तो जीरो हो गए, मतलब कंप्लीट जिन्होंने सेलिंग, जैसे कि अब लास्ट में क्या होता है, कोई प्रीमियम प्राइस 10 में होता है, कोई 3 में होता है, कोई 2 में होता है, इतने रुपए का होता है ना। तो जब सेलिंग करते हैं ना, तो ये थोड़े से सस्ते मिलते हैं। सस्ते मिलने के कारण अब पता भी है सेलर को कि आज तो ये खत्म होना ही है। अगर आज खत्म होना है, तो उस कंडीशन में अगर जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि 10 लाख, तो सेलर को ये लग रहा है आज एक्सपायरी है, और आज के दिन मार्केट 600 से नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। तब ये ओपन इंटरेस्ट, अगर 600 से नीचे क्लोजिंग हो गई, तो ये प्रीमियम प्राइस जो अभी 0.05 पैसे का है, तो ये थोड़ा सा रह जाता, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रह जाती। लेकिन ये प्रीमियम प्राइस जब 1 रुपए का था, ये प्रीमियम प्राइस जो ये वाला है, ध्यान से सुनना, ये वाला
0.5 ये 1 रुपए का था, जब 2 रुपए का था, 3 रुपए का, तब आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे शाम हो रही है, एक्सपायरी के दिन, जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है और जैसे-जैसे प्रीमियम प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के दिन आप देखना बहुत ज़्यादा बढ़ अच्छा एक बात बताओ एक्सपायरी के पहले कभी 10-10 लाख ओआई हुआ है? 10-10 लाख ओआई हुआ है? 4-4 लाख, 5-5 लाख एक्सपायरी के दिन ही क्यों होता है? सोचना कभी सोचा आपने? नहीं सोचा यार, क्यों सोचोगे? क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम प्राइस वो हमें सस्ते मिलते हैं एंड हम उनको सेल करेंगे ना, जैसे कि 24 रुपए की सेलिंग करता हूँ मैं एक सेल, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 92 रुपए, सॉरी, अरे यार सॉरी ये 92 रुपए नहीं, 92,000 रुपए, माफी चाहता हूँ, 92,000 रुपए देने पड़ेंगे एंड बाइंग करते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? अरे भैया 400 रुपए। अब फर्क क्या है इसमें? देख लो फर्क क्या है। हम क्या करना चाहते हैं कि ये 24 रुपए का जो प्रीमियम प्राइस है ये 50 का हो जाए और 24 रुपए का प्रीमियम प्राइस सेलर इसलिए सेलिंग कर रहा है कि वो 24 का जीरो हो जाए। इस कंडीशन में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जीरो हो गया तो सेलर को तो 24 का प्रॉफिट हुआ है, 24 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है और उसको 24 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए बेचारे को 94,000 रुपए लगाने पड़े और आप लगा रहे हो 400 रुपए। ये 2400 के ये जो 24 रुपए का प्रीमियम प्राइस ये 50 रुपए हो जाए तो मुझे जो भी है 400 का 800 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप ऐसा सोच रहे हो तो देख लो आप सिचुएशन। अब मुझे समझाने की जरूरत है कोई? अब मुझे समझाने की जरूरत है, आप खुद ही बताइए ओपन इंटरेस्ट क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है? आप खुद ही बता दोगे? नहीं बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। इतनी बारीकी से कौन समझाएगा? बिल्कुल नहीं समझा सकता। ऑप्शन सेलर को कैसे प्रॉफिट होता है। अब इस तरफ का ओआई अगर ज्यादा है इस तरफ, तो आप समझ जाओ ना कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो इस तरफ बढ़ा है, बहुत ज्यादा है, इस तरफ नहीं है, तो ये मार्केट को ऊपर उठाने वाले हैं। अगर ये 600 से नीचे क्लोजिंग कर देती तो इनको कंप्लीट प्रॉफिट नहीं होता। इन्होंने पता है कि भाई 2 रुपए का प्रीमियम प्राइस है, सेलिंग कर देते हैं, लाख 2 लाख लगते हैं, लाख 2 लाख लगाकर 2 रुपए कमा रहे हैं, बताओ। और आप 200-100 रुपए लगाकर उनको डबल करना चाहते हो, समझ रहे हो आप? तो ओपन इंटरेस्ट ये होता है, समझ शायद आप समझ गए होंगे। अब 10 अप्रैल का सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। 10 अप्रैल को सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? ये वाला है। तो सेलर ये सोच रहा है कि यहाँ पर मार्केट नहीं आना चाहिए, 500 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 500 से नीचे चला गया तो ये प्रीमियम प्राइस बढ़ जाएगा और जैसे जैसे प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा सेलर का लॉस होता जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है सेलर का, बायर का अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। समझ गए? तो सबसे पहला स्पोर्ट आपका यही है, बस सिंपल। अब आप अगर यही सोच के चलो कि ये तो कभी नीचे की तरफ जा ही नहीं सकती मार्केट, वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है, क्योंकि मार्केट है, कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो नहीं सोचना है आपको कि हाँ भाई ये तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो ये तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी भाई, 10 अप्रैल तक नहीं जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है आपको। हर 5 मिनट में चेंज हो रहा है मार्केट में, कुछ भी हर 10 मिनट में चेंज हो रहा है मार्केट में, हर 10 मिनट में आपको चेंज करना पड़ेगा माइंड। आप एक माइंड बनाकर रखोगे तो फिर हो लिया काम। चेंज 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 हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में। सेलर हर 10 मिनट में चेंज करता है अपनी पोजीशन को सेलिंग करते समय, तो आपको भी तो वैसे करना है। अब मान के चलो इधर का जो ओपन इंटरेस्ट है ये ओआई है, ये ओआई है, ये अगर 96,000 से बढ़ता है, 96,000 से बढ़ता है तो समझ जाइए कि ऑप्शन सेलर यहाँ पर सेलिंग कर रहा है, मतलब कि उसे ऐसा लग रहा है या उसने एनालिसिस की है कि इस तरफ मार्केट आने के चांसेस कम है। सिंपल, अगर इस तरफ का ओआई बढ़ता है, ये वाला 96 से 1 लाख होता है, सिंपल। अगर इस तरफ का ओआई घटता है, 96 से 80 हो जाता है, तो समझ जाइए कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, मतलब कि चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट 500 को नीचे की तरफ क्रॉस करे। और एक और आइडिया, इस तरफ का ओआई अगर बढ़ रहा है और इस तरफ का ओआई अगर घट रहा है तो थोड़ा सा हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी 500 के नीचे जा सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं? जा सकती, मैं बोल जा नहीं जाएगी नहीं, जा सकती है, मतलब कि जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। ये जा सकती है इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि जाएगी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, वापस भी आ जाए 500 से।
अगर इस इधर का ओपन इंटरेस्ट एकदम क्रिएट हो जाता है बुरी तरह से, तो ऊपर की तरफ भगा देंगे मार्केट को, भगा दे। आप कभी भी देखते हैं कि मार्केट में एकदम फायर मूवमेंट कैसे आता है, फायर मूवमेंट कैसे आता है मार्केट में, आप कभी भी देखते होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं, ये चीजें शायद ही आपको कोई बताए। यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 500 के, स्पोर्ट है ये। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है 600 पर, 600 पर आने के बाद इधर का ओआई बढ़ता चला जाता है, 38,000 हो गया, 40,000 हो गया, इधर का ओआई 96,000 है, इधर 1 लाख ओआई हो गया। या मान के चलो इधर 96,000 ओआई है और इस तरफ सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही ओआई है, सिर्फ 50,000। अगर मार्केट 500 से नीचे निकल जाती है तो जो इस तरफ का ओआई है ना, वो आपका ऑटोमेटिक घटने लग जाएगा। और जब भी कोई सेलर अगर इस प्रीमियम प्राइस को, ध्यान से सुनना, इस प्रीमियम प्राइस को सेल करता है तो 79, 89, 90 हजार के लगभग उसे रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर सेल करता है तो उसे अगर एग्जिट करना है अपनी पोजीशन को जो उसने सेल किया है, तो उसे बाइंग करनी पड़ेगी, तो उसे बाइंग करनी पड़ेगी। अगर इस तरफ मार्केट आता है, मान के चलो इस तरफ का ओआई किस तरफ भाई साहब, सबसे ज्यादा ओआई, सबसे ज्यादा मुझे ओआई बताओ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 10 अप्रैल को सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है भाई, सबसे ज्यादा ओआई ऊपर की तरफ ये वाला 48,000 पर 76,000। मान के चलो अब जो ये 76,000 के ओआई यहाँ पर क्रिएट किया गया है सेलर ने, कि उनका मकसद, मतलब उनने एनालिसिस किया कि यहां तक मार्केट नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल। अब मार्केट यहां तक नहीं आएगा, लेकिन अगर इधर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता आ जाता है और मार्केट में बाइंग बढ़ती आ जाती है, बाइंग, डिमांड और सप्लाई के बारे में आप जानते होंगे, शायद जानते होंगे, क्योंकि मार्केट में अगर हो तो जानते होंगे, जब भी डिमांड बढ़ती है तो मार्केट ऊपर जाता है और जब भी सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट नीचे आता है, पता होगा आपको। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है 10 अप्रैल तक, ऊपर की तरफ यहां पर आ गया, मान के चलो 47,900 पर, और इधर का ओपन इंटरेस्ट यहां पर 76,000 है, और अगर ये ऑटोमेटिक घट जाता है यहां पर 76,000 से सीधा 50,000 हो जाता है और मार्केट 48,000 पर आने के बाद एक फायर मूवमेंट देगा, एक फायर मूवमेंट देगा, जो कि फायर मूवमेंट 200 पॉइंट की भी हो सकती है, वो 300 पॉइंट की भी हो सकती है, वो 100 पॉइंट की भी हो सकती है। फायर मूवमेंट ऐसे नहीं 5-5 मिनट में, 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल सीधी 200-250 पॉइंट की, वो कैसे बनती है, आइए देखो मैं आपको। 76,000 जब ओपन इंटरेस्ट यहां पर सेलिंग की गई थी इस प्रीमियम प्राइस की, जो कि ये वाला है, एक लोट 231 रुपए के हिसाब से 87,000 रुपए की सेलिंग की गई थी। इसलिए सेलिंग की गई थी क्योंकि यहां पर मार्केट नहीं आएगा, सेलर का एनालिसिस है मार्केट नहीं आएगा, लेकिन बाइंग बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट 48,000 पर आ जाता है, और 48,000 पर आने के बाद मार्केट ऊपर आ जाता है, कोई पैटर्न बना देता है। अगर वो पैटर्न बुलिश पैटर्न है और इस तरफ का ओआई घट गया एकदम, तो मार्केट में फायर मूवमेंट आएगी। वो कैसे, क्योंकि जिस सेलर ने यहां पर ये सेलिंग की थी, अगर उसे लॉस हो गया, जैसे कि 237 रुपए का प्रीमियम प्राइस है, वो 237 रुपए का प्रीमियम प्राइस क्योंकि 48,000 पर मार्केट आ गई, वो अगर 300 रुपए का हो गया, अगर सेलर का स्टॉप लॉस 300 रुपए पर है कि अगर 300 रुपए का होगा तो मैं इसको बाय कर दूंगा, मतलब कि सेलर ने सेलिंग की है, तो अगर उसे एग्जिट करना होगा तो उसे बाय तो करना पड़ेगा ना। वो इस प्रीमियम प्राइस को सेल कर रहा है, ये वाले प्रीमियम प्राइस को, इस प्रीमियम प्राइस को सेल कर रहा है, तो उसे अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए बाय कर, शॉर्ट सेलिंग का नाम जानते हो, शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट करते हैं हम, फिर उसको वो प्रीमियम प्राइस कम हो जाता है तभी तो हम उसको बाय करते हैं। तो ये भी एक तरीके से शॉर्ट सेलिंग ही है, हम सेल करते हैं, ये सेल करते हैं, ये प्रीमियम प्राइस 237 से अगर 200 का हो गया तो हमें 37 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो हम बाय कर लेंगे 200 पर, तो 37 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर ये ही प्रीमियम प्राइस 237 रुपए का 300 का हो गया, तो हमें कितने का लॉस हो गया, लगभग हमें जो लॉस हो गया 66 67 रुपए का लॉस हो गया। तो किसी सेलर का यहाँ पर 300 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर ये मेरा प्रीमियम प्राइस 300 का हो जाता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। मार्केट यहाँ पर 48,000 पर आ गया, इधर का ओपन इंटरेस्ट ये वाला कौन सा,
76,000 का ओपन इंटरेस्ट ऑटोमेटिक घटने लग गया, तो समझ लीजिए 48,000 से फायर मूवमेंट आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से बायर भी बाय करेंगे, पैटर्न बन चुका है बुलिश, और सेलर भी बाय करेंगे, तो दोनों तरफ से बाइंग बढ़ने के कारण मार्केट एक फायर मूवमेंट देगी। क्यों? क्योंकि बाइंग बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट फायर मूवमेंट देती है। इस कंडीशन में मार्केट फायर तभी तो बोलते हैं, अगर इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर आता है और कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो यहां से हमें फायर मूवमेंट देखने को मिलती है। काफी ट्रेडर आपको ये बोलते देख आपने देखा होगा, अगर कभी भी मार्केट 48,000 पर आता है तो यहां से मार्केट 200 तक की फायर मूवमेंट दे सकता है। ये आपने सुना होगा कभी, मैं भी बोलता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर मार्केट 48,000 को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये जो सेलिंग की गई है, ये सेलर ये ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के कारण और स्टॉप लॉस इनका हिट होने के कारण, क्योंकि स्टॉप लॉस ये भी लगाते हैं, इनका स्टॉप लॉस 237 बाय किया है, 300 पर होगा, फिर प्राइस 300 का हो जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, तो स्टॉप लॉस हिट होने के कारण क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। तो ये भी बाइंग करेंगे, हम भी बाइंग करेंगे, मार्केट में बाइंग आएगी, तो उस कंडीशन में मार्केट में एक फायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा होता है फायर मूवमेंट, और ऐसे हम प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट की। डबल डबल मार्केट में बाइंग आएगी ना, तो मार्केट में फायर मूवमेंट तभी तो बोलते हैं। अगर कभी भी, जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि भाई साहब, जब तक 700 के ऊपर या 800 के ऊपर या 48,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो हमें कोई अच्छी सी फायर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। वो क्यों बोलते हैं सभी? वो इसी कारण से बोलते हैं क्योंकि 48,000 के ऊपर अगर मार्केट गया तो जो ये ओपन इंटरेस्ट है ये वाला, ये ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने के कारण ये भी बाइंग करेंगे और हम भी बाय करेंगे। उस कंडीशन में मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में फायर मूवमेंट आएगी। ये सिस्टम होता है, समझ गए? अब अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है? वो अगला टारगेट हमारा अगला रेसिस्टेंस बताएगा, जहां से सेलिंग की गई थी। वो अगला टारगेट जो एरिया है सबसे ज्यादा ओआई 37,000 का यहाँ पर है, वो 48,500 का भी हो सकता है, वो 48,200 का भी हो सकता है, वो 48,400 का भी हो सकता है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा सेलिंग हो रही होगी मार्केट वहीं से रिवर्सल ले लेगी। सिंपल। ये है ओपन इंटरेस्ट की स्ट्रैटेजी। ओपन इंटरेस्ट कैसे यूज करते हैं समझ गए होंगे आप। इतनी बारीकी से शायद ही कोई समझा पाए। जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली उसने बहुत कुछ सीख लिया मार्केट में। 70% चीज उसने आज सीख ली है, जिस किसी ने यहाँ तक वीडियो देख ली है। मैं गारंटी लेता हूं ये चीज अगर आप सीख गए तो मार्केट में आप बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसको भी आप ये चीजें बताना चाहते हैं। जो भी ट्रेडिंग करता है पहले से उसको ये चीजें शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं बोलता हूं अपने क्या बोलते हैं स्टोरी पर इस वीडियो को लगाइएगा और मुझे टैग जरूर करिएगा। अगर आप इसको स्टोरी पर लगाते हैं वीडियो को लिंक वगैरह कॉपी करके तो मुझे टैग जरूर करिएगा। ट्रेड विद बलराम मेरे इंस्टाग्राम का चैनल का नेम है, उसको टैग जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अब मुझे बताइएगा, देखो कोई स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है, 100% कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, लेकिन जब भी करेगी ना आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देगी। उसको इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी को 2 बार काम नहीं करी, 3 बार काम नहीं करी, अरे भाई 1 साल काम करो यार उस पर, 1 साल तब मानो। 2 महीने 3 महीने से क्या होगा? ऐसी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि भाई साहब 10 में से 10 ट्रेड ही गलत की गलत करवा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। ऐसे कोई है? ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि सारी स्ट्रैटेजी फेल कर देगी। ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप इसका यूज करना अच्छे तरीके से जान गए हो, अब भी नहीं जाने तो फिर आप कभी नहीं जाने। वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, बड़ी बारीकी से समझ सकते हो। जैसे मैंने समझाया वैसे कोई समझा दे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा मुझे, और मोबाइल पर। ठीक है ना? तो यार बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने का। अगर कोई चीज रह गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए डेडिकेटेड फुल वीडियो फुल कोर्स बनाने वाला हूँ। ये सारी चीजें पेड कोर्स में बताई जाती हैं। आपको अगर ये कोई वैल्यूबल नहीं लगी हो ना वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं,
तो शायद आप कहीं पर कोर्स लो और यही चीजें ना सिखाई जाए आप तो मुझे बताना। यही चीजें सिखाई जाएंगी आपसे, और कुछ है नहीं मार्केट में। और मार्केट चलता कैसे? ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट चलता है, बताइए मुझे। बाइंग और डिमांड और सप्लाई पे तो मार्केट चलता है, और डिमांड और सप्लाई कैसे बढ़ती है? ओपन इंटरेस्ट से बढ़ती है। स्पोर्ट रेसिस्टेंस ओआई बताएगा, सब कुछ ओआई बताएगा। तो बाहर आपको क्या सीखने को मिलेगा पेड कोर्स में? तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में आप इस वीडियो को ऐसा ना माने कि ये बकवास है, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यहाँ तक वीडियो आपने देखी, मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आप जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग में आगे बढ़े, सीखे। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं जैसा बता रहा हूँ आप ऐसा ही करें। भाई आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताना सही समझा, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको ये बताना जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। वीडियो बड़ी बनी उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट बड़ी वीडियो में ही दी जाती है। 10 मिनट में 5 मिनट में कोई नॉलेज नहीं दी जाती। वो मोटा मोटा आपको अगर सीखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना? ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा सभी को। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, और ये एजुकेशन के लिए थी वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओआई आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, मैं आपको खुद कह रहा हूँ ओआई आपको ट्रैप कर सकते हैं। जब ओआई ट्रैप हो जाते हैं, जब सेलर ट्रैप हो जाते हैं, तो बायर की तो क्या औकात है यार, बताइए। ओआई जब खुद ब खुद ट्रैप हो जाते हैं तो हमारी तो क्या औकात है यार। सोचा करो यार, थोड़ा बहुत सोचा करो। अब ऐसे ही मत ना किया करो कि हाँ यार वो ये फेक वो, जब फिर अच्छा नहीं लगता फिर ये सिस्टम, ठीक है ना? सोचने वाली बात है, आप एक ट्रेडर हो तो सोचा करो थोड़ा बहुत, ठीक है? ओके, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एंड जैसा भी मैंने समझाया प्लीज उसको माइंड ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ मतलब मैं सिखा रहा हूँ, और मैं अब ऐसे यार ऐसे नहीं सिखाऊंगा ना आपको, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना? ज्यादा माइंड पर बोझ ना डाले। एंड जो भी है, मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है यार, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाया है। कोई मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बनाई है, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल हिंदी एजुकेशन में आपको समझाया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।